नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। राजधानी में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को और सख्त व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने थर्मल हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया है। 339 स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि 30 से अधिक अस्पतालों में कूल रूम तैयार किए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को छुट्टी से पहले ओआरएस घोल देने और सार्वजनिक स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जैसे फैसले भी लागू किए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने अनुमान जताया है कि इस बार राजधानी में बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ये पिछले साल के रिकॉर्ड 8442 मेगावाट से अधिक होगी। मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में कटौती नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों, जल संयंत्रों और मोबाइल टावरों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाएगी। अतिरिक्त मोबाइल ट्रांसफार्मर और क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा का 5वां सत्र 28 अप्रैल से शुरू होगा। यह एक दिवसीय विशेष सत्र होगा, जिसकी कार्यवाही सुबह 11 बजे से पुराना सचिवालय में चलेगी। सरकार इस सत्र में गर्मी, जल संकट, बिजली, प्रदूषण और शहरी विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। विपक्ष भी सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की तैयारी में है। हालिया सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए विधानसभा परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। राजधानी के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए महात्मा गांधी रिंग रोड पर 55 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना को गति मिली है। पहले चरण में कश्मीरी गेट आईएसबीटी से आश्रम या डीएनडी फ्लाईओवर तक 11.5 किलोमीटर हिस्से पर काम शुरू किया जाएगा। परियोजना को 6 चरणों में विकसित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अगले 6 महीने में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे जाम कम होगा और यात्रा समय में बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने हीट वेव एक्शन प्लान को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार तब जागी जब राजधानी भीषण गर्मी की चपेट में आ चुकी थी। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, फिर भी समय रहते पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। कांग्रेस ने बिजली संकट की आशंका जताते हुए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा में शामिल हुए अपने पूर्व सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को याचिका भेजी है। पार्टी ने इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए आप नेताओं ने कहा कि दलबदल कानून का पालन लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस कदम को राजधानी की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को लेकर प्रदेश भाजपा ने रविवार को राजधानी भर में बड़े स्तर पर आयोजन किए। भाजपा नेताओं ने अपने 254 मंडलों में 4562 स्थानों पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुना। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों ने अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहकर सहभागिता की। लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में ट्रांसफार्मर विस्फोट के बाद लगी आग में 14 फ्लैट जलने की घटना ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। दिल्ली कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त आर्थिक मुआवजे की मांग की है। नेताओं ने आरोप लगाया कि लापरवाही से लटके ओवरहेड तार और भीषण गर्मी के कारण ये हादसा हुआ। करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा करते हुए राजधानी में उलझे बिजली तारों को हटाने की मांग उठाई गई है। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों पर आरोप लगाया कि वे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे हुए हैं, जबकि जनता के असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, पानी, बिजली, बेरोजगारी, ट्रैफिक और महंगाई जैसे सवालों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों में राजनीतिक दलों ने समय बर्बाद किया, जबकि कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दे उठा रही है। दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने ग्रामीण इलाकों में पानी कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। संघ ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और संबंधित विभागों को ज्ञापन भेजकर कहा है कि एक ही प्लॉट और एक ही गेट के भीतर बने अलग अलग मकानों को स्वतंत्र पानी कनेक्शन दिया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। राजधानी में गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लू जैसे हालात बन गए। सुबह से तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। राजधानी की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 350 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल भरी हवाएं और बढ़ती गर्मी इसका कारण है। बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक निजी बैंक मैनेजर से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अदालत के निर्देश पर डाबरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि बैंक के ही एक कर्मचारी ने ऊंची पहुंच का दावा कर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। पुलिस वित्तीय लेनदेन और आरोपियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महिला कॉलेजों को डूसू चुनाव के दायरे में लाने की मांग तेज हो गई है। छात्र संगठन एसएफआई ने कहा कि वर्तमान में 19 में से केवल 6 महिला कॉलेज ही डूसू चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं। इसे प्रतिनिधित्व में असमानता बताते हुए सभी कॉलेजों को छात्र संघ व्यवस्था से जोड़ने की मांग की गई है। छात्रों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बताया। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले